हेलो गाइस, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कल था खरना वाले दिन ही हम ठीक हुआ और खस्ता बना लेते हैं। तो आज जो भी बचा कुचा था उसको बना लिया था हमने सुबह ही 4 बजे तक। और उसके बाद मम्मी ये फ्रूट्स धो के सारा दौरा सजा रही है, क्योंकि आज घाट पे जाना है। और आज के दिन हम लोग कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड रहते हैं। और आज हमारे घर पे कुछ गेस्ट भी आएंगे, क्योंकि उनकी भी पूजा हमारे घर पे ही होती है। और शायद मेरे घर पे पूरे 2 साल बाद पूजा हो रहा है। और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि छठ पूजा नहीं होता है जिस भी साल हमारे घर में ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा सा रह गया है। और इस साल तो मैं ये मायके में ही हूँ, और मेरी बेटी साची का भी पहला छठ पूजा है। और मेरी बेटू और मैं दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश है घाट पे जाने के लिए। हम लोग उस घाट पे जाते हैं जिस पे भीड़ ज़्यादा ना हो। यहाँ पे सारे ही घाट सजाए जाते हैं और रास्ते में भी बहुत अच्छा डेकोरेशन किया जाता है। वैसे हमारे घर से घाट का डिस्टेंस बस 3 किलोमीटर है और हम गाड़ी से जाते हैं हर साल। वैसे ये है हमारे घर का छोटा मर्द, और पापा भी टाइम पे आ गए थे तो पापा भी दौरा लेके जा रहे थे। उससे पहले छोटे मर्द का दौरा ले जाने में हम हेल्प कर रहे थे, और इसकी वीडियो भी बना के मैंने सबको सेंड कर दी थी। और वो है अंकल, उनका पूजा ही हमारे घर पे होता है। और मैंने सारे गेट में तोरण लगा दिया था फूलों का। और हमारे घर से तीनों गाड़ियाँ निकल गई थी छठ घाट के लिए, और गाड़ी में मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रही थी। और मैं गई थी जीजा जी के नए वाली गाड़ी में, क्योंकि पापा पहले चले गए थे और अंकल की गाड़ी भी चली गई थी। इतने ज़्यादा लोग हो गए थे कि 3 गाड़ियाँ भी शायद कम पड़ जाती, पर हम सब ने एडजस्ट कर लिया था, क्योंकि उसमें कुछ चिल्लर थे, उन सबको हमने गोद में बैठा लिया था। कोलकाता में जगदम्बा पूजा के साथ साथ ही छठ पूजा भी स्टार्ट होता है, या फिर छठ पूजा के साथ ही जगदम्बा पूजा भी स्टार्ट होता है, कुछ भी बोल सकते हैं। और रास्ते में जाते टाइम मैंने बेटू को जगदम्बा माँ के दर्शन भी करा दिए थे, जो कि छठ घाट जाने के रास्ते में ही पड़ता है। और यहाँ पे रास्ता इतना छोटा था कि टर्निंग पॉइंट पे हमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि आसपास सारे चेयर भरे हुए थे। फिर उससे निकल के हमने दूसरा शॉर्टकट लिया और हम जल्दी से पहुँच गए घाट पे, क्योंकि पहले से ही वहाँ पे अंकल, पापा और बाकी सब भी पहुँच गए थे। और मेरी बेटू को लेके मैं पैदल गई थोड़ी दूर, और मम्मी दीदी सब पैदल गई थी थोड़ी दूर, क्योंकि पार्किंग में पापा ने पहले ही गाड़ी लगाने के लिए बोल दिया था। और मेरी छोटी सी तितली की जिम्मेदारी उसका बड़ा सा भैया उठाए हुए था, जो सबसे बड़ा मर्द है हमारे घर का बच्चों में। तो उसके बाद फिर पापा, अंकल सब तो ऊपर थे, और भाई, मैं, दीदी सब नीचे घाट के पास थे। और इस घाट पे आने के बाद मुझे मेरे क्लासमेट्स दिख जाते हैं, तो कोई ना कोई मिल ही जाता है मुझे हर साल जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ। तो मुझे इस साल भी 2-3 फ्रेंड्स मिल गए थे, पर मैं उनके साथ फ़ोटोज़ ले नहीं पाई थी। और ये है स्वीटी दी, जो मेकअप करने के बाद सिर्फ सेल्फ़ी लेना जानती है, इनको फुर्सत ही नहीं रही थी सेल्फ़ी लेने से। और ये है अरग का टाइम, और मेरी बेटू को भी नानी ने थोड़ा सा डुबकी लगवा दिया था। थोड़ा सा इसलिए क्योंकि मेरी बेटू पूरे बस पैरों को गंगा जल में भिगाई है, और उसके बाद ऊपर से गंगा जल छिड़क ली है। अरग का टाइम ख़त्म होने के बाद हम सब निकल गए थे घर के लिए, और मेरी बेटू की मस्ती शुरू हो गई थी। पापा हमारे पीछे थे और अंकल आगे। ये तीनों गाड़ियाँ एक दूसरे के आगे पीछे ही चल रही थी। उसके बाद पापा ने कहा कि मोनू को आगे निकलने बोलो, तो हम लोग पहले आ गए थे। पर हमारे आने के बाद हमें पता चला नहीं, अंकल पहले आ गए थे। और ये भैया अपनी छोटी बहन को कंधे पे सुला रहा है। जब तक जागते रहते हैं लगता है जैसे एक दूसरे का मर्डर कर देंगे, और सोने के बाद ही इसको कंधे पे सुला रहा था, जिससे इसको चोट ना लगे। और ये है अंकल, ये सब बाहर इसलिए खड़े हैं क्योंकि घर की चाबी हमारे पास थी, जो कि बाय मिस्टेक आ गई थी। और तीनों गाड़ियाँ एक साथ ही पहुंची थी, 2 मिनट के आगे पीछे। फिर मम्मी ने सारे दौरों पे दिया जलाया, और मैंने थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया। और ये है मेरा बेचारा बेटा, जो परेशान हो चुका है कि वो 2 दिन बाद एग्ज़ाम में क्या लिखेगा। उसके बाद आई पूजा दीदी, और उसने कहा कि चलो हम चलते हैं गुपचुप खाने। और मैं ऐसे ही भूतनी बन के चली गई उनके साथ गुपचुप खाने, क्योंकि आज मैंने हेयर क्रीम किया था, तो मेरे बाल थोड़े थोड़े ज़्यादा ड्राई थे। और शाम में दौरा बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और हम सुबह के 3 बजे निकल गए थे वापस छठ घाट के लिए, और रास्ते में लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ये सब छठ पूजा के लिए नहीं है, इसके बाद जो लाइटिंग आने वाली थी वो छठ पूजा के लिए। वो सब मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में।